गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ माता को माता की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए एक 324 हिंदी गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी हम लोग करेंगे। वक्तव्य देने से तो कोई जमीन किसी की नहीं हो जाती, इसके लिए तो प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। करें, अगर उनकी होगी उनको दे दी जाएगी, हमारी होगी हमको दे दी जाएगी। कोई ये कहे कि हमको मार देगा और ये पर्व समाप्त हो जाएंगे, ये हिंदू उत्सव समाप्त हो जाएंगे, तो ये नहीं है। ये एक हिंदू ही है, सनातनी ही है, जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मरूंगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा। डरे वो लोग जिनकी ये अंतिम जिंदगी है। हम प्रयाग आए हैं और यहाँ के जो क्षेत्र देवता हैं उनकी पूजा के दर्शन का आशीर्वाद दे रहे हैं। कल मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और हम लोगों को एक ही कामना है कि हम सब सनातनी हिंदू कुंभ के लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। और हम लोगों के सामने वैसे तो हमारी अनेक धार्मिक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या गौ हत्या है। तो गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ माता को माता की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए एक 324 हिंदी गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी हम लोग करेंगे और परम धर्म संसद के आयोजन के द्वारा हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने के लिए भी उपाय करेंगे। महाराज जी, जो धर्म संसद हो रही है अभी 27 को भी एक है, तो उसमें राजनीतिक जो लोग अगर आते हैं तो वो किस तरह से सही होगा? और कोई बात नहीं, राजनीति वाले भी आए, बात धर्म की करें। लेकिन कौन किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ये एक अलग बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी आजीविका भी कमाता है और अपने अपने ढंग से समाज की सेवा के लिए समर्पित भी होता है। कोई व्यक्ति राजनीति के माध्यम से अगर समाज की सेवा कर रहा है तो उसको हम बुरा नहीं समझते हैं और ये नहीं समझते हैं कि वो राजनीतिक हो गया तो अब हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आकर के वो धर्म क्षेत्र में राजनीति की बात ना करे, बात धर्म की करे, तो उसका स्वागत है। महाराज जी, आप कुंभ पहुंचे, आप कुंभ को लेकर के कई तरीके की धारणाएं इस समय फैल रही हैं। हाल ही में अभी एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि वक्फ की बोर्ड उस पर जमीन पर बच रहा है। हाँ, वो तो हमने बता दिया कि वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति है तो इस बारे में उनको रेवेन्यू बोर्ड में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जिसकी ज़मीन होती है वो अपना न्यायालय में जा करके तो घोषणा करवा लेता है, डिक्लेरेशन का सूट दाखिल करना पड़ता है, अथवा दूसरी भी कार्यवाहियाँ वो करना चाहिए। वक्तव्य देने से तो कोई ज़मीन किसी की नहीं हो जाती है, उसके लिए तो प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। करें, अगर उनकी होगी उनको दे दी जाएगी, हमारी होगी हमको दे दी जाएगी। ये जो बात है न्याय की है और यही बात हम उन मस्जिदों के बारे में कह रहे हैं कि भाई हमारी है और हम न्यायालय में जाकर के प्रमाण दे रहे हैं। जैसे हम वो प्रमाण दे रहे हैं वैसे ही उनको भी अगर कोई दावा उनका है तो उसके लिए प्रमाण देना चाहिए। हाल ही में मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर जगह मस्जिद ढूंढना ठीक नहीं है और हमें शांत बैठ जाना चाहिए। नहीं, किस जगह मस्जिद ढूंढें, किस जगह मस्जिद न ढूंढें, किस जगह मंदिर ढूंढें, किस जगह न ढूंढें, ये तो कोई बात नहीं है ना। जो चीज़ हमारी है हम तो खोजेंगे ना उसको। जब हमारी खो जाएगी, कोई उसको दबा लेगा, कोई छिपा देगा, तो हम खोजेंगे नहीं अपनी चीज़ को। आप हमारी चीज़ का जो हमारा दावा है उसको ही निरस्त कर देना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए व्यापक रूप से इस बारे में प्रतिक्रिया हुई है, लोगों को ठीक नहीं लगा है, क्योंकि जो हमारी चीज़ है वो हमारी है और जब वो खो जाएगी हम उसको खोजेंगे। कुंभ को लेकर महाराज जी धमकी भी आ रही है, कहा गया कि हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा और स्नान के दिन वो कुछ ऐसा कर देते, उसको भी देखिए, पुराने ज़माने में इतिहास साक्षी है, लाखों की संख्या में हमको मार दिया गया, मीनारें बनाई गई लोगों के द्वारा, हिंदू हो काट दिया जाएगा, हिंदू हो काट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म खत्म हो गया, कुंभ पर्व समाप्त हो गया। इसलिए कोई ये कहे कि हमको मार देगा और ये पर्व समाप्त हो जाएंगे, ये हिंदू उत्सव समाप्त हो जाएंगे, तो ये नहीं है। हम इस बारे में नहीं रखते हैं। सच बात ये है कि एक हिंदू ही है, सनातनी ही है, जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मरूंगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा। डरे वो लोग जिनकी ये अंतिम जिंदगी है, जो कहते हैं ये आखिरी जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, जो कुछ करना है कर लो, वो लोग डरें। हम तो अभी मरेंगे, फिर दूसरा जन्म लेकर के फिर से जैसे के तैसे खड़े हो जाएंगे, हमें क्या डरना है। एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, ऐसी दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए, गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। कौन देगा? ये गुरु दक्षिणा तो जिसने कब्जा किया है वही दे सकता है।
जिसके पास जो चीज़ होती है वही देता है। पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कश्मीर को जिसने अधिकृत कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसको जिसने कब्जा किया है उसको अपना चेला बनाएं और उससे दक्षिणा में ले लें, अच्छा लगेगा हम लोगों को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।